हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों की त्रिकोणमिति की क्लास 2 है। ठीक, पिछली कक्षाओं में हमने जो सीखा वो त्रिकोणमिति फलन क्या क्या होते हैं, 6 फलन के बारे में हमने सीखा, आपको बताया। फिर लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है, ये सब आपको मैंने डिटेल में बताया। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं सब। अब उसी की जो भी मैंने बताया उसी बेस पर आपकी ये प्रश्नावली है जो आज इस क्लास में हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिए, यही आप लोग का क्वेश्चन है। इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। पूरा ये आज डिस्कस होगा। ठीक, ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। और आप लोग जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी आपका इशू हो उसे आप कमेंट में करिए, उसको हम ज़रूर देख के आपका पूरा हेल्प करेंगे। ठीक, और एकदम पूरा सपोर्ट करिए, पूरा दिल से पढ़िए। आप लोग जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग का, मैं पूरा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसके बारे में मैंने आपको ऐसे ही एग्जाम्पल मैंने कल आपको बताया था पिछली क्लास में। तो चलिए हम लगाते हैं, जो जो भी कहा है वैसे वैसे पूरा हम बनाते हैं। देखिए आप लोग, ये आपका समकोण है। इसमें कहा है बी जो है वो 90 डिग्री है। बी क्या है, 90 डिग्री है। ए बी सी। अब फिर कहा ए बी जो है वो दिया है 24 सेंटीमीटर, और बी सी जो दिया है वो 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको मान क्या बताना है। पहला है साइन ए का मान ज्ञात करना है, फिर कॉस ए का मान ज्ञात करना है। दूसरा आपको बताना है साइन सी का मान बताइए और कॉस सी का मान बताइए। ठीक, तो अभी कल आप लोग को मैंने बताया जो भी त्रिभुज दिया रहेगा उसमें 2 भुजाएं का मान पता होगा आपको, तीसरी भुजा निकालनी है। तीसरी भुजा कैसे निकलेगी ये भी मैंने आपको बताया था। तो तीसरी भुजा के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ आप लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, या डायरेक्ट लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से एसी या कर्ण कहिए, कर्ण या एसी बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस
आधार का वर्ग, इसी को हम संकेत में लिखेंगे, मतलब जो दिया है। तो ये देखिए लंब क्या है 7 मानिए, ये एंगल के अकॉर्डिंग लंब और जो इसमें ये चेंज होता रहता है, ठीक है। तो लंब 7 मान लीजिए, वर्ग आधार जो है वो 24, ठीक। अब 7 का वर्ग 7 सते 49 हो गया, प्लस 24 का आप बगल में निकाल लीजिए, यह आपको याद रहना चाहिए 24। और वर्ग कैसे निकालते हैं ये तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 576, ठीक। अब इसको फिर ऐड करिए आप, 9 और 6 कितना होगा 15, 7 और 4 11, 11 1 2 हो जाएगा, 5 1 6, कितना हो गया 625। और 625 को इसका वर्गमूल निकालना है, 625 का वर्गमूल 25 होता है, ठीक। कड़ क्या हो गया, एसी की लंबाई कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए आप 25 सेंटीमीटर आ गया। अब जो जो पूछा है उसको आप बता दीजिए। पहला पूछा है साइन ए, साइन ए, साइन ए, साइन ए अभी कल मैंने आपको बताया था, साइन थीटा या साइन ए बराबर लंब बटे कड़। ए की वैल्यू ए यहाँ है और लंब इसके जस्ट सामने वाली भुजा 7, लंब बटे कड़। लंब इसमें क्या है BC बटे कड़ कितना है AC। BC की वैल्यू कितना है 7 बटे AC का 25, ये आपका पहला आंसर आ गया। फिर इसी का का से पूछा है, का से बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। आधार इसमें ए का वैल्यू, ए वाला एंगल की बात कर रहा है, आधार इसमें क्या होगा AB होगा, AB बटे कर्ण AC। AB का वैल्यू कितना है 24 बटे कर्ण 25, ये आपका दूसरा आंसर आ गया, ठीक। फिर इसमें दूसरा प्रश्न दिया है साइन C पूछा है, साइन C बराबर। अब देखिए इस वाले एंगल की बात कर रहा है, हमने आपको बताया था जैसे ही एंगल चेंज होगा लंब और आधार बदल जाएंगे। जब ए वाले एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल C की बात कर रहा है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और एक क्या हो जाएगा आधार। तो साइन C बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें C की वैल्यू पूछा है ना, तो AB लंब हो जाएगा कर्ण AC। तो AB की वैल्यू कितना है, AB की वैल्यू आपको दिया है 24 और AC का मान जो है वो 25 है, ये आपका ए आंसर हो गया। फिर cos C का मान पूछा है, फिर cos C का मान पूछा है। cos C का मान जो होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और C की वैल्यू जो होगी C, यहाँ पर देखिए C पूछा है आधार,
आधार क्या यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा और कड़ वही होगा। तो यहाँ पर जो होगा आधार जो है वो BC बटे कड़ AC। BC का वैल्यू जो है वो 7 है और AC का वैल्यू 25। ये आपका यही अंतर हो गया। जितना आप डिटेल में लिखेंगे उतना आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि जांचने वाला सरलता से देखता है कि लड़का कैसे कैसे पूरा लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग वो नंबर देते हैं। मैंने खुद जब मैं पढ़ता था तो उस समय मैथ में 100 नंबर का होता था, मेरा खुद 96 नंबर आया है मैथ में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का सलूशन देखिए। दो का सलूशन इसमें दिया है आकृति PQR में जो भुजाएं दी हैं उसके बारे में दिया है, फिर जो पूछा है उसको हम देते हैं। आकृति पहले बनाइए। ये आपका आकृति हो गया, ठीक। इसमें दिया है P, Q और R, फिर दिया है 12 और इसका वैल्यू दिया है 13, ठीक। 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। अब इसमें पूछा है tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। सर प्रथम पहले जो QR की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो QR निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। क्योंकि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से QR बराबर अंडर रूट, यहाँ पर कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर, PR का वर्ग माइनस PQ का वर्ग, ठीक। तो PR कितना है अंडर रूट 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, ठीक। अब देखिए 13 का वर्ग कितना होता है, माइनस 144। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो जिसका वर्ग ना पता हो, बगल में आप जैसे 13 का 13 गुणे 13 कर लीजिए, 3 त्रिक्का 9, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3, ठीक। 9 6 1, ठीक। इतना हो गया। इसको घटाइए, 9 में से 4 गए 5 और यहाँ पर 2, मतलब यहाँ आ गया 5। इसका वैल्यू QR की वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब जो पूछा है उसको बता दीजिए। अब पूछा है tan P माइनस काट R का मान पूछा है। tan P बराबर क्या होता है, P A वाली एंगल की बात कर रहा है, और tan थीटा या tan P या tan A जो भी पूछा जाए उसका फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग
लंब जो होगा tan p तो QR होगा, QR लंब है और आधार इसमें क्या है, ये जब लंब हो गया तो PQ जो है आपका वो आधार हो गया, माइनस काट मतलब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब देखिए मैंने कहा था थीटा के अकॉर्डिंग जो है, थीटा के अकॉर्डिंग सब बदलता है। अब देखिए आधार आर का बात कर रहा है यहाँ पर, ये वाला एंगल आर जस्ट सामने लंब होगा और आधार होगा, आधार जो है QR होगा और लंब क्या होगा PQ होगा। ठीक, अब वैल्यू पुट करिए, आंसर आ गया। QR का मान कितना है, QR 5, PQ का 12 माइनस QR का 5 बटे PQ का 12। ठीक, कोई दिक्कत, बराबर 0 आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए एंड tan ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग लगाएंगे, ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग लगाइएगा। इसमें दिया है साइन ए, इसको मान लीजिए ABC। ठीक, साइन ए मतलब लंब बटे कड़, लंब 3 दिया है, कड़ 4 दिया है। ठीक, पहले आप पाइथागोरस से AB का मान निकालिए, उसके बाद जो पूछा है उसको आप फटाफट लगा दीजिए। 4 जो है 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है क्योंकि 15 काटे बराबर 8। ठीक, और उसके बाद पहलू माना है, तो इसलिए काटे बराबर 8/15। तो हमको क्या क्या पता हो गया, काट थीटा या काट ए बराबर या काट बी बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार 8 है, लंब 15 है, कर्ण हमको निकालना है। ठीक, आधार बटे लंब, काटे बराबर 8/15। ठीक, अब देखिए इसको, ABC। ओके, अब यहाँ इस एंगल का बात कर रहा है, काट थीटा या काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है 8, लंब कितना है 15। अब पाइथागोरस से AC का मान निकालिए। पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC या कर्ण बराबर AC बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 15 में 225 प्लस 8 हैं 64 बराबर अंडर रूट 9 6 2 8 2 289 मतलब 17। कितना आ गया? 17 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं दिया है, माफ है, इकाई उसकी यूनिट है वो। ठीक, अब देखिए आगे। अब जो पूछा है आप फटाफट लगा दीजिए। अब पूछा है साइन ए, साइन ए का मान पूछ। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? कोण ए के सामने की भुजा लंब होगी और कर्ण चेंज नहीं होता है, मतलब 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। लंब कितना है? 15/17। इसका आंसर हो गया। फिर सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 17। आधार कितना है इसमें? 8। इसका ए आंसर हो गया। ठीक, अब उसके बाद पांचवा आप लोग लगाइएगा। ठीक, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से जो ना पता हो, तीसरी भुजा का वैल्यू ना पता हो, उसको आप पाइथागोरस प्रमेय से पहले तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। जब तीसरी भुजा का मान निकल गया तो सभी मान आपको पता हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा देखिए, ये प्रूव करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। इसमें दिया है कि कोण ए एंड कोण बी न्यून कोण, जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए एंगल ऑफ ए बराबर एंगल ऑफ बी। इसको दो प्रकार से करिए, चाहे जिससे आप कर दीजिए। इसमें कहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हम न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक, तो हमने मान लिया कोण ए बराबर 30 डिग्री ले लिया और कोण बी बराबर क्या ले लिया? 60 डिग्री। लेट माना। ओके, तो जब मैंने ये दोनों न्यून कोण है। अब रखेंगे वैल्यू में, दिया है कास ए बराबर कास बी। ठीक, तो कास ए का मान कितना है? 30 डिग्री। कास 30 डिग्री बराबर
cos 60 डिग्री। इसको वैल्यू हम अगली वाली क्लास में जस्ट बताएंगे। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? देखिए साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2 और साइन 60 अंश कर्ण 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। ठीक, और उधर से जब cos 30 अंश का मान लेंगे तो cos 30 अंश का मान कर्ण 3/2 होता है और cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। ये क्या दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। ठीक, चूंकि दिया है, चूंकि दिया है cos A बराबर cos B, इसलिए जो एंगल होगा हम एंगल ये तभी बराबर होगा, ये चीज़ तभी संभव होगा जब A और B का वैल्यू मान दोनों बराबर हो। क्योंकि मैंने यहाँ अलग अलग लेके देखा कि मान बराबर नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम ये तभी मान बराबर होगा जब A B के बराबर कर दें या B को A के बराबर कर दें। तो कहने का मतलब हम 60 डिग्री लेते हैं तो cos 60 डिग्री बराबर cos 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर cos 60 अंश का मान 1/2 बराबर cos 60 अंश का मान 1/2, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर 60 डिग्री, ये हमने माना है। ठीक, एंगल जो है मैंने माना है, यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड। ये जो एंगल माना गया है, ओके, यही हमको प्रूव करना था। हमने इसको लेके चला, पहली बार लिया मैंने अलग अलग, जबकि दोनों न्यून कोण हैं, अलग अलग लिया तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। जब दोनों को सेम लिया तभी ये वैल्यू यहाँ पर देखिए सेटिस्फाई हो गया, इसलिए मेरा मानना इस बार जो है सही हो गया और पिछली बार जो माना था वो गलत था। ठीक, एनी प्रॉब्लम? जो भी आपको कभी कभी ना दिखाई दे इसलिए हम सॉरी बोलते हैं आपसे, तो आप जो है मेरी आवाज़ को सुनकर आप नोट कर सकते हैं। जो भी आपको अक्षर में प्रॉब्लम हो या संख्या में प्रॉब्लम हो वो चीज़ आप मेरी आवाज़ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक, एनी प्रॉब्लम? नो। अब देखिए 6 हो गया, 7। का सलूशन, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो इतना का वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए। दिया है cot थीटा बराबर 7/8 और आपको पता है, क्या पता है कि अगर दो भुजाएं पता है तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा तुरंत निकाल सकते हैं। और हमको ये भी पता है cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। यहाँ पर हम नामांकन कर देते हैं ABC। ठीक, यहाँ पर AC का वैल्यू या कर्ण का मान निकालना है हमें, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर या कर्ण बराबर या अंडर रूट AB का वर्ग
चाहे आधार का पहले लीजिए चाहे लंब का, कोई मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ए बी का वर्ग प्लस कर्ण निकालते वक्त ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, तो अंडर रूट ए बी का मतलब 7 का वर्ग प्लस बी सी मतलब 8 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 8 का 64, तो कितना हो गया बोलिए 3, 9 4 13 के 3, 6 4 10 1 11, 113 आ गया। ठीक, इसका वैल्यू कितना आ गया 100 अंडर रूट में 113। ये किसी से कटेगा 113? नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। ठीक, अब जो मान पूछा है उसको बता दीजिए। इसलिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। ठीक, इसका मान हमको निकालना है। आपको बीजगणित में बहुत पहले से एक फार्मूला पता होगा। कौन सा फार्मूला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला का हम यहाँ यूज करने चल रहे हैं। या तो आप साइन थीटा कास थीटा का वैल्यू निकाल के तब इसको रख के हल करिए, या यहाँ से पहले बीजगणित का यूज करके हम इसको और थोड़ा से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब एक का वर्ग एक होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम? नो। अब अगली क्लास में आप सरसंख्या पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सरसंख्या का यूज न करके यहाँ पर हम हल कर दे रहे हैं। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण 8 बटे अंडर रूट 17 का वर्ग बटे 1 माइनस कास मतलब आधार बटे कर्ण 7 बटे अंडर रूट 113 का वर्ग। एनी प्रॉब्लम? तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे 8 है 64 बटे 113 बटे 1 माइनस 49 बटे 113। ठीक, इसको जब आप हल करेंगे तो 113 में से 64 जाएगा पूरा के अपन 113 बटे 113 माइनस 49 बटे 113। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। अब घटाएंगे जब तो कितना आएगा, यहाँ से एक हासिल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ 13 हो गया, 13 में से 4 निकालना है तो 9 आ जाएगा। ठीक,
और यहाँ पर कितना बचेगा, बोलिए। सही हो रहा है, ठीक। यहाँ पर बचा 10, 4 हो जाएगा 49 बटे, यहाँ पर 13, 13 से 4, ठीक। फिर यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ 6, 49 बटे 64, ठीक। उनचास बटे 64। एनी प्रॉब्लम, नो। और दूसरा क्या पूछा है, दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है काट स्क्वायर थीटा बराबर, तो काट का वैल्यू तो दिया है 7/8, इसका वर्ग कर दीजिए, बात खत्म। क्यों, उनचास बटे 64, इसका आंसर है, इसका आंसर ए। ठीक, आज के लिए बस इतना है।